तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप अभी क्लास 12वीं के छात्र हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। तो दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। आज से डेली में 6 बजे एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। 6 दिन के अंदर आपको 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आपके हिंदी के। अगर यदि आप ये 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो मेरा 100% गारंटी है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बहुकल्पीय प्रश्न आएगा, वो इन्हीं 6 में से आएगा। इन्हीं 6 से ये जो 600 क्वेश्चन है ये आपके पूरे बुक के इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए फटाफट उन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट में आंसर बताते चलूंगा, ठीक है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं, तो देखिए गोकुलनाथ इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आनंद कंदामनी के संपादक थे अथवा आनंद कंदामनी के संपादक हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो किया जा सकता है कि आनंद कंदामनी के संपादक कौन थे, या आनंद कंदामनी के संपादक कौन हैं भी और थे भी किया जा सकता है। तो देखिए आनंद कंदामनी के जो संपादक थे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। देखिए कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये तो नहीं है, मेरी जीवन परवाह ये भी नहीं है, अपनी खबर ये भी नहीं है, मेरी असफलताएं राइट आंसर हो जाएगा। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न देख लीजिए आप लोग, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इस चारों में से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन है, तो राजभोज का सपना ये इन्हीं की रचना है, ठीक है। फटाफट आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा। पांचवा प्रश्न है कि मृत भूमि के लेखक हैं। जनेन्द्र कुमार हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। मृत भूमि के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए छठा प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। यदि इसको इस तरीके से पूछ दे कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, तो गोरा बादल की कथा मानी जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो देखिए 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी, तो भारतेंदु युग में हुई थी। कब हुई थी, भारतेंदु युग में हुई थी, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है, किस विधा की है, आत्मकथा विधा की है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी के प्रथम डायरी है। हिंदी के प्रथम डायरी कौन सी है भाई, तो देखिए हिंदी के प्रथम डायरी जो है वो नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। हरिशंकर परसाई का है, राय कृष्णदास का है, सरदार पूर्ण सिंह का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। देखिए 12वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की कृति दुर्स्वामिनी है, जो कि एक नाटक है। क्या है, नाटक है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। श्री चंद्रबली नामक नाटक की रचयिता है। जो श्री चंद्रबली जो नामक है, ये जो एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है भाई, इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। देखिए 14वां प्रश्न है कि आलोचनात्मक कृति साहित्यचर के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए 15वां प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। माधुरी पत्रिका जो है वो द्विवेदी युग से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। राजकुमार वर्मा को कहा जाता है एकांकी सम्राट। 17वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, तो देखिए आवारा मसीहा उपन्यास विधा की रचना है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि रानी केतकी के लेखक हैं, तो मुंशी ईसा
उल्ला खां है। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 19वां प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विचार प्रवाह है। ठीक है, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि नागरी पंचाणी सभा के संस्थापक थे। तो देखिए श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक थे। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि सरस्वती के प्रथम संपादक हैं अथवा सरस्वती के प्रथम संपादक थे। तो कौन हो जाएंगे भाई? तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक तो थे, लेकिन प्रथम संपादक आपके श्याम सुंदर दास थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो देखिए जो पुरस्कार है वो आपकी कहानी है, कहानी विधा की रचना है। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि निम्न में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो इसमें से बताना है कि जो आपका ये चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रचना है जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है अथवा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो कौन है भाई? आपको पता है कि आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 25वां प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो देखिए सरस्वती जो पत्रिका है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादित पत्रिका थी। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये तो हिंदी का है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट का मैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए 27वां प्रश्न है कि अम्रपाली किस विधा की रचना है? तो अम्रपाली जो है वो एक नाटक विधा की रचना है। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो देखिए श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विठल नाथ हैं। कौन है? विठल नाथ हैं। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसमें से चारों ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सी ऐसी रचना है जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की नहीं है। तो मुक्ति बोध इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है भाई? चारुचंद्र लेख, विचार प्रवाह, साहित्य का मर्मर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये जो विचार प्रवाह दिख रहा है, नहीं यहाँ पर जो साहित्य का हिंदी साहित्य की भूमिका दिख रही है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो आप सभी को मालूम है कि जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है। ठीक है, देखिए 32वां प्रश्न है कि धुर्वासिमनी किस विधा की रचना है? तो धुर्वासिमनी जो है वो एक नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदुयुगीन गद्य लेखक हैं अथवा भारतेंदुयुगीन लेखक हैं। यानी इसमें से बताना ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो भारतेंदु युग के गद्य के लेखक हैं। तो देखिए रघुवीर सिंह तो नहीं हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद भी नहीं, भगवत उपाध्याय भी नहीं, जो प्रताप नारायण मिश्र हैं ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है। इस चारों में से ऐसा बताना है जो पंडित दीनदयाल की कृति नहीं है। तो जो वैचारिक शोध और बोध है इनकी कृति नहीं है। ठीक है, देखिए 35वां प्रश्न देख लीजिए, अगिन का उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अगिन के उड़ान के पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे बुक के गद्य जो हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी 300 तक गद्य के चलेंगे और फिर 300 पद के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, 6 दिन लगातार इसका क्लास चलेगा, तो आप लोग जुड़ के अच्छे से अच्छे इसका तैयारी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं इसके लेखक। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए 37वां प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो आनंद कंदामनी पत्रिका है वो बद्री नारायण चौधरी के संपादित
पत्रिका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे नगरी के रचनाकार हैं। तो अंधेरे नगरी के रचनाकार आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। फटाफट आप लोगों में बताते जा रहा हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक आपके अज्ञ हैं। कौन है? अज्ञ हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अज्ञ का पूरा नाम क्या है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो 40वां प्रश्न है कि निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है अथवा ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। तो देखिए जो आपके यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट तो हैं नहीं ब्राह्मण पत्रिका के, हाँ प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक नहीं है। तो देखिए राजमुकुट एक नाटक विधा की है, गुरुध्वज भी एक नाटक है, आन का मान भी एक नाटक है, अपना अपना भाग्य ये नाटक नहीं है, ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो देखिए सरस्वती तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, धर्मयुग धर्मवीर भारती द्वारा, हंस प्रेमचंद्र द्वारा, जो मर्यादा है वो आपके संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। नीर का निर्माण फिर एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा आपकी जीवनी विधा की है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। बताइए इसमें से। तो देखिए चंद्रधर शर्मा जो हिंदी प्रदीप है वो आपके बालकृष्ण भट्ट की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, हंस आपके प्रेमचंद्र की है, बचा क्या? समालोचक। तो समालोचक ही राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादित पत्रिका हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते जाते रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप नाटक है, ध्यान से पढ़िएगा। नाटक पूछ रही है, इसमें से कौन सी रचना है जो नाटक है। तो स्कंदगुप्त नाटक है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदा कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत। तो पारदा कहानी के लेखक आपके यशपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किसके लेखक है। किसके लेखक हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो रचनाएं दी गई हैं। बताना है कि कौन सी रचनाएं के जयशंकर प्रसाद लेखक हैं। तो कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, यहाँ पर अजात शत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गबन के लेखक कौन है। गबन के लेखक कौन है। भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र इसके लेखक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि गबन एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, देखिए लास्टवा नहीं 50वां क्वेश्चन है, तो इस पर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। 50वां क्वेश्चन है कि पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है। तो देखिए लल्लू लाल की रचना जो है वो प्रेम सागर है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक पंचारणी सभा के संस्थात्मक किस युग में हुई थी। ऑप्शन है भारतेंदु युग में, फिर ऑप्शन है द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायोदोत्तर युग में। तो भारतेंदु युग में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अभी मैंने बताया कि जो लल्लू लाल की रचना है वो प्रेम सागर है, यानी कि लल्लू लाल का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखा कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम कक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। धूम कक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो राहुल सक्रात्यानन है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटज के रचयिता कौन है। तो देखिए आपको अभी मैंने बताया था कि कुटज के जो रचयिता हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो लेते चलो, या तो नोटबुक में नोट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम सुंदर दास का जन्म काल है। तो देखिए श्याम सुंदर दास का जो जन्म है वो 1875 युग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, नाभा दास हैं इसके रचनाकार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रम भूमि किस विधा की रचना है। क्रम भूमि किस विधा की रचना है। तो क्रम भूमि जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है भाई। तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी जीवन यात्रा
किस लेखक की आत्मकथा, ये जो मेरी जीवन यात्रा है ये आत्मकथा विधा की रचना है, लेकिन किसकी है तो ये राहुल सक्करत्यानन की है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। तो देखिए हिंदी प्रदीप की अभी मैंने बताया कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं इसके ये संपादक हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 60वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है। तो देखिए द्विवेदी युग के साहित्यकार आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, ये सर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो चिंतामणि है वो किसकी रचना है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है। हाँ, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक आपके डॉक्टर नगेंद्र हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। तो देखिए पत्तियों के देश में जो है वह राम वृक्ष बेनापुरी की रचना है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है। तो देखिए अतीत का चाल चित्र एक उपन्यास है, चिंतामणि एक निबंध है, आवारा मसीहा आपका एक जीवनी है। तो ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, तो दोनों माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा आवारा मसीहा। अच्छा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। देखिए यहाँ पर धर्मयुग जो धर्मवीर भारती के द्वारा है, हंस आपके प्रेमचंद्र द्वारा है, सरस्वती आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा है, ये जो मर्यादा दिख रहे हैं यही संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक है। भारतेंदु युग के सहयोगी लेखक है कौन है भाई, बालकृष्ण भट्ट हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि के रचनाकार आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बताया है, तो मेरे बातों पर आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपदान नामक रचना है। दीपदान जो है वो राजकुमार वर्मा की एकांकी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना इसमें से कौन सी है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सत्यार्थी प्रकाश। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, श्री निवास दास हैं। कौन है, श्री निवास दास हैं। तो आप लोग याद रखा कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक पर्व विधा है। आलोक पर्व विधा है, कौन सी विधा का है, तो ये निबंध विधा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं। तो देखिए कल्प वृक्ष जो है वो किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार और वितकर के लेखक हैं। विचार और वितकर के लेखक आपके आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार कौन है। देखिए यहाँ पर है राहुल सक्करत्यानन, नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं। तो देखिए राष्ट्र के स्वरूप के लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। मतलब आपको बताना है कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय थे उसके रामचंद्र शुक्ल ने अध्यक्ष तो हुए, विभाग के अध्यक्ष तो हुए, लेकिन इससे पहले कौन था। तो देखिए इससे पहले आपके श्याम सुंदर दास थे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काका कालेकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। काका कालेश्वर
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, काका कालेश्वर नामक किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, तो निबंध के। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वो किया गया था सन 1957 में। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवनी है, तो देखिए इसमें से जो जीवनी है वो कलम की सिपाही है। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है, तो अमृत राय हैं। कौन है, अमृत राय हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावदोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, तो देखिए छायावदोत्तर का जो प्रारंभ माना जाता है वो 1938 से माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखा कीजिए, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है। अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है, अरे यावर रहेगा याद के लेखक आपके अज्ञ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, अशोक के फूल, अशोक के फूल तो है ही, हिंदी काव्य धारा नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हिंदी काव्य धारा है वो भी आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। गलती हो गई, जो हिंदी साहित्य है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल की रचना नहीं है, आदिकाल की रचना इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। देखिए उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, गोरा बादल की कथा और यहाँ पर है राउल लेवल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोरा बादल की कथा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये जो पहला वाला क्वेश्चन था 82 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, हिंदी साहित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदी कहानी की नई दिशा की ओर मुड़ी है। हिंदी कहानी की नई दिशा की ओर कब मुड़ी भाई, तो 1900, यहाँ पर 1900 में दे रहा है, 1910 सन 1910 में दे रहा है, सन 1920 में दे रहा है और सन 1935 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थन निबंधकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या आपके यहाँ पे लाला श्रीनिवास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की कौन सी रचना है, तो नीर का निर्माण, फिर ये आपका तो आत्मकथा है, कलम की सिपाही जीवनी है, पथ की साथी रेखा चित्र है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये आपकी उपन्यास विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। मैंने कई बार बताया है और आपने पढ़ा भी है कि राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रम भूमि की रचना है, क्रम भूमि किसकी रचना है बताइए फटाफट, प्रेमचंद्र की, यशपाल की, किशोरीलाल गोस्वामी की, बालकृष्ण भट्ट की, तो क्रम भूमि जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, तो देखिए सुमित्रानंद पंत की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर प्रश्न है कि पंडित लल्लू लाल अध्यापक नृत्य थे, बताइए किसमें थे, ये कौन से कॉलेज में थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में, मेरठ कॉलेज मेरठ में, रुड़की विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषय विषमोषधम निम्नलिखित में से है, क्या है भाई, तो नाटक है ये। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक करते चलिएगा। एक बात याद रखिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो आप याद रखिएगा बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत बहुत लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसीकोतोपाख्यान के लेखक कौन हैं, फटाफट बताइए। मुंशी इस्सा उल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्रा हैं इसके रचनाकार। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन विधा की रचना है, तो मैंने बार बार बताइए 3 बार क्वेश्चन आया है, क्यों आया है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवन विधा की रचना आपकी आवारा मसीहा है और आवारा मसीहा के रचनाकार
विष्णु प्रभाकर हैं। इसको आप लोग बहुत कान खोल के सुन लीजिए। एक बार और बोल रहा हूँ कि जो आवारा मसीहा है वो आपकी जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक आपके विष्णु प्रभाकर हैं। बार बार अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के नामकरण हुआ था, किसके नाम पर हुआ था? फटाफट बता दीजिए आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था ये, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु की रचना विधा है। परीक्षा गुरु जो है वो क्या है? उपन्यास है, ठीक है। क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। आपको मैंने बार बार बताया, पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतः रचनाएं नहीं की है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? बताइए फटाफट कि गिरती दीवारें की रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्सक हैं। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्सक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजा हित से समाचार पत्र का संपादन किया, किसने किया था? प्रजा हित से समाचार पत्र का संपादक फटाफट बताइए आप लोग। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका संपादन किया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावदोत्तर युग के गद्य लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए हैं। बताइए। राय कृष्णदास, विधान निवास मिश्रा, आज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ कब? किस पर हुआ था? गणेश पर, चिद्रिलास पर, समाजवाद पर, आयरो का आदि देश पर। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चिद्रिलास पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है, किसकी ग्रंथ है भाई? राहुल सक्रात्यानंद की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखते ही याद पड़ जाता है। सोचिए आज का नहीं, बहुत दिन हो गया मुझे याद किए हुए, लेकिन एक बार देखता हूँ क्वेश्चन पर तो याद आ जाता है कि किसका इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे याद किया कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सरदार पूर्ण सिंह होगा, ठीक है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन थे भाई? तो सरदार पूर्ण सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधा की दृष्टि से बुलोगा से गंगा है, क्या है भाई? ये बुलोगा से गंगा किस विधा की रचना है? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसका कहानी संग्रह होगा, ये कहानी विधा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञा का सनराठा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह से संकलित है? त्रिशंकु, आत्मनिषेध या सब रंग का सब कुछ राग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा प्रश्न है? 105। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सब रंग और कुछ राग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलील जिब्रान के दी मैड मैन कृति के पगला नामक से हिंदी के अनुवाद किया है राय कृष्णदास, रामवृक्ष बेनापुरी, राहुल सक्रात्यानंद या आज्ञा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राय कृष्ण दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य का श्रेय और प्रिय निबंध संग्रह है, किसका है? फटाफट बता दीजिए आप लोग। तो जनेंद्र कुमार का है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है, कौन सी है? उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनमें से कहानी है, बताइए कौन सा इनमें से कहानी है? तो अपना अपना भाग्य एक कहानी है, ठीक है। तो दोस्तों आगे की जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमने 110 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है। कल हम फिर देखेंगे 100 के लगभग क्वेश्चन देखेंगे। फिर परसों ऐसे ही करते करते हम 6 दिन के अंदर पूरे हिंदी की बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चट कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।